नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन पैशन एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको दिख रहा है कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ टॉपिक पढ़ेंगे हम संख्या पद्धति, अध्याय नंबर 1 है। और इससे शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, मैंने लिखी है। जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा है मैंने प्राकृत संख्या, और दूसरा लिखा है पूर्ण संख्या, और तीसरा लिखा मैंने पूर्णांक संख्या, और चौथा है परिमेय संख्याएं, और पांचवा इसमें है परिमेय संख्याएं। हम सब पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो चलिए हम प्राकृत संख्या देखते हैं। शुरू करने से पहले संख्या पद्धति में जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हमने क्या किया है। हमने कक्षा 1 क्लास से लेकर 6, 7, 8 तक हमने कोशिश करी है पढ़ने की, जो गिनती पढ़ी है 1 से लेकर 100 तक। जैसे कि हम 9th में आए हैं, हमने फिर उसके बाद जाना कि गिनती 1 से शुरू नहीं होती, गिनती कहीं से शुरू होती है, गिनती 0 से भी शुरू होती है। तो जैसे ये मैंने पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, इन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट जो है क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या देखिए, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाती है? जो नेचुरल संख्या यानी कि जो प्राकृत संख्या होती हैं वह 1 से शुरू होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद क्या है? तीसरा पॉइंट जो है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी? पूर्णांक संख्या जो होती है हमारी इंटीजर, यानी कि 0, ये क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो ऐसे लिखेंगे +-2, +-3, +-4 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होगी? अनंत तक होंगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय ज़्यादा पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम कहते हैं जिसे हम परिमेय संख्या बराबर होता है Q बराबर P/Q, जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जहाँ क्या हो जहाँ Q = नॉट 0, मतलब Q की वैल्यू क्या हो सकती है? ये वाला Q जो है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 ना हो, वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करके देखेंगे उदाहरण। जैसे परिमेय संख्या क्या हो सकती है? देखो, P का मान चाहे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर Q का मान क्या है? उन्होंने कहा कि नॉट इक्वल टू 0, कि P का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, मैंने जो लिखा P की वैल्यू क्या लिखी? 0, 0 बटे Q का मान कितना लिख दिया? 3। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। चलो अच्छा, ये है। तो मैंने अब दूसरी संख्या 0 बटे -3, क्या ये परिमेय संख्या है? यस, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद मैंने ये लिखा, -2 बटे 5, ये क्या परिमेय संख्या है? कि यस, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन 2 बटे 0 क्या है ये? Q का मान क्या है? 0। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें क्या है? ये परिमेय संख्या यानी कि Q की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 ना हो। बाकी चाहे P की वैल्यू 1 हो या 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये सवाल है। तो देखिए, हम इसे क्या करते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे करके उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, √2। अब √2 क्या है? ये √2 में ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है, और रूट से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अगर √4 होता तो ये क्या आएगा? बाहर आ गया, तो क्या हो गया? ये तो हो गया। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे √3 है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 है, अपरिमेय संख्या है। √6 है, अपरिमेय संख्या है। √7 है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं
होती हैं। और इसमें जो होता है पाई, ये जो पाई कहते हैं, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अब तुम कहोगे कि पाई का मान जो होता है वो तो 22/7 होता है, ये तो पहले से पी बटे क्यू के रूप में है। लेकिन ये पाई का मान भाई होता तो है, लेकिन ऑलमोस्ट में होता है, लगभग ये मान होता है, पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये होता है, ठीक है, ये लगभग में है केवल, इसलिए ये क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या कहता है हमारा, पहला सवाल कह रहा है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्यों? इसे आप, क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। आंसर में देखेंगे, उसने कहा है कि q का मान क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q का मान जीरो नहीं है, बट इसे हम क्या p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसने कहा पहले शून्य एक परिमेय संख्या है, हमें पहले तो ये बताना है। हम लिखेंगे हाँ, क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, बट लेकिन हमें क्या करना है, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या कहता है हमारा, देखिए उदाहरण है कि 0/3 कोमा, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0/-3, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसने पहली कहा कि जो q का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो ना है, इसमें q का मान जीरो नहीं है, बट p का मान जीरो हो सकता है। तो इसलिए क्या कहा कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, यस। अगर मैं p का मान जीरो रखूं और q का मान जीरो ना रखे, कुछ भी रखूं, एक रख दूं या 0/100 रख दूं या 0/-200 रख दूं, तो क्या है, फिर भी ये एक परिमेय संख्या है। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस सवाल का क्या है, यह आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे कहा है। तो ध्यान देंगे, 3 और 4 के बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, 3 + 4 जोड़कर इसे 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 और 4 कितना होता है, 7, 7/2। अब क्या, 3 और 4 के बीच में क्या है मेरे पास भाई साहब, 7/2 आ गया, एक परिमेय संख्या होगी। अब दूसरी परिमेय अगर मुझे संख्या निकालनी होगी तो पहली निकल गई, दूसरी अगर मैं निकालूंगा तो 3 और 7/2 के बीच में निकालूंगा, तो 3/1 जमा 7/2, और दोनों को क्या कर दूंगा, भाग दूंगा, भाग में 2 आ जाएगा, और 2 इसमें लघुत्तम ले लिया, 1 दूनी 2, 6, और 2 ही करना 2, 7। जब मैं इसे जोड़ूंगा भाई, कितना आएगा मेरे पास, जब मैं इसे जोड़ूंगा, बटे 2, 7 और 6 कितना होता है, 13, 13/2, और 2 की इससे नीचे गुणा हो जाएगी, 4 क्या आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 13/4। इस प्रकार से क्या होगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार से तो भाई मैं नहीं करता, इस प्रकार से क्या है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम क्या है, हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए उसने हमसे कहा कि 3 और 4 के बीच में क्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्याएं मुझे ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना मतलब क्या है, मुझसे अगर 6 की पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में मुझसे 6 की पूछेगी, तो 6 में 1 जोड़ के बराबर क्या आएगा, 7। 7 से गुणा व भाग करने, भाग करने पर ये आया। तो ध्यान देंगे, 3/4 गुणा करेंगे, 5, 6 की 6 पूछी थी मुझसे, 6 में 1 जोड़ दिया, 7, 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। ऐसे ही ऊपर करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो देखिए अब हम गुणा कर दे इसकी, 7 की गुणा 3 बार करेंगे, 7 या 21/7, और इसकी करेंगे 7 चौक 28, तो 21/7 आया मेरे पास, और ये कितना है, 28/7। अब मैं क्या काम करूंगा, इसके आगे एक गिनती लिखूंगा, 21 के बाद क्या आता है, 22, और इसके बाद क्या आता है, 23, इसके बाद 24, इसके बाद 25, इसके बाद आएगा 26, और इसके बाद क्या आएगा, 27, और इसके बटे में क्या करना है, 7, 7 था, 7, 7, 7,
7, दोनों में 7 कॉमन था, नीचे लघुत्तम था तो 7 ऐसे लिख दिया। अब उसने क्या कहा था कि कितना कहा था मुझसे, उसने कहा था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हम देखेंगे क्या 6 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। हाँ, हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, 21/7, सॉरी 22/7, और क्या है इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होंगी। ये क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ये क्या है मेरा आंसर। देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना, 3/5 और 4/5 के बीच क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो मैंने लिखा 3/5 और यहाँ क्या लिखा मैंने 4/5। अब क्या कहा, मैंने कहा था आपसे 5 पूछी है तो एक बढ़ाकर ऊपर नीचे, ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। तो 5 पूछी है तो एक जोड़ के 6 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे और 6 से नीचे कर देंगे। ऐसे इसमें करेंगे, 6 से ऊपर कर देंगे और 6 से नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 की क्या आएगा मेरे पास, 6 तिया 18 और 5 छक 30, उसके बाद 4 छंग 24, उसके बाद आएगा 5 छंग 30। मेरे पास क्या आ गया, 18/30 और 24/30 आ गया। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 24 तक गिनती करेंगे। 18 के बाद क्या था 19, 19/30, उसके बाद क्या आएगा 20, 20/30, फिर क्या आएगा 21, 21/30, उसके बाद क्या आएगा 22, 22/30, उसके बाद क्या आएगा 23, 23/30। कितनी पूछी थी मुझसे, मुझसे पूछी गई थी 5 परिमेय संख्याएं। तो मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं। हम लिखेंगे अतः, तो हम लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच, के बीच कौन कौन सी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 क्या है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरा आंसर है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल दिया है मेरे पास। चौथा सवाल कहता है नीचे दिए गए कथनों का सत्य और असत्य कारण के साथ उत्तर समझाना है। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात हमें बतानी है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मैंने बोला, प्राकृत जो नेचुरल नंबर था, संख्या होती है एक से, जो एक से शुरू, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और उसके बाद कहा पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो उसने कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये बात सही है कि जो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में 0 लग रहा है लेकिन प्राकृत संख्या तो इसी के अंदर आ गई। अगर 0 हम रोक, थोड़ी देर के लिए 0 अगर हम हाइड कर दें तो क्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 लगा दें तो क्या है, एक पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी समा गई है। तो क्या है, ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य है। अभी देखें दूसरा कथन क्या कहा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होती है 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। यानी कि वो धनायन भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, ऋणायन भी हो सकती है। उसने कहा कि एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, भाई ये तो प्लस प्लस के हैं सब, लेकिन इसमें क्या है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, यानी ऋणायन भी हो सकती है और धनायन भी हो सकती है। इसलिए ये कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। दूसरा कथन देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं। ये √3 है, क्या एक परिमेय संख्या है, एक पूर्ण परिमेय संख्या नहीं है। ये √4, ये एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कथन भी असत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कक्षा 9 क्लास की जो अभ्यास थी प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति की हम कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मेरी हर एक वीडियो आपके पास आ सके। तो थैंक यू गाइस।